रिगार्डिंग स्टार बस। ओके, सो स्पैनिंग ट्री सिर्फ कॉन्सेप्ट है, स्पैनिंग ट्री सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई फ्लेवर नहीं चलता। अगर जब आप स्विचेस पे देखोगे तो मोड्स चलते हैं, कौन कौन से स्पैनिंग ट्री के मोड चलते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन में भी यही रहता है, कॉन्फ़िग ट्री स्पैनिंग ट्री मोड पीबीएसटी। पीबीएसटी डिफ़ॉल्ट है, पीबीएसटी नहीं है, उसका एक इनहेंस वर्जन है सिस्को ने लॉन्च किया, वो पीबीएसटी प्लस है। ठीक है, क्या है? पीबीएसटी प्लस। थोड़ा एक और है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आरएसटीपी, रैपिड स्पैनिंग ट्री। ये सिस्को प्रोप्राइटरी अभी भी है और पहले भी था। सो सिस्को राउटर, सिस्को स्विचेस का डिफॉल्ट मोड है पीपीएसटी प्लस, या आप बोल सकते हो सिंपली पीबीएसटी। ठीक है, हल्का सा इनहेंस है पीबीएसटी और पीबीएसटी प्लस में। आरएसटीपी क्या है? सिस्को प्रोप्राइटरी है, ये भी इसी का इनहेंस वर्जन है। ठीक है, पीबीएसटी में कुछ इनहेंस किए गए हैं और आरएसटीपी भी नया है एकदम, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पीबीएसटी और ये दोनों बैकवर्ड कंपेटेबल है। ठीक है, पीबीएसटी और आरएसटीपी। ये मैं मोड की बात कर रहा हूँ, स्पैनिंग ट्री मोड क्या चलता है एक्चुअली, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। नहीं नहीं, आरएसटीपी जो है सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, अभी मुझे नहीं लगता कि ये ओपन गया है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, अगर ओपन हो गया हो तो। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये ओपन हुआ होगा, लेकिन ये पहले अभी मतलब 1-2 साल में हुआ होगा। ठीक है, तो पहले ही सिस्को प्रोप्राइटरी था तो मुझे लगा अभी तक भी होगा, क्योंकि 2-2.5 साल पहले, मुझे लगता है 2.5-3 साल पहले तो ये उसी के साथ था। ठीक है, अब बचता है पीबीएसटी और आरएसटीपी, इसके बाद आता है एमएसटीपी। ठीक है, ये 3 फ्लेवर्स हैं जो हम यूज करते हैं, नॉर्मली हम 2 ही यूज करते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, रैपिड स्पैनिंग ट्री नॉर्मली हम यूज नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ इनहेंस फीचर्स इसमें हैं जो हमारे कन्वर्जन्स को फास्ट कर देते हैं, उसको हम डिस्कस जरूर करेंगे आज। ठीक है, तो अगर वो पूछेगा, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, क्या हम डिसेबल कर सकते हैं? यस, हम डिसेबल कर सकते हैं। कमांड लाइन क्या है? नो स्पैनिंग ट्री एंड पर्टिकुलर वीलेन। उस पर्टिकुलर वीलेन के लिए सपोज करो वीलेन 10, या सब सारे वीलेन्स के लिए, क्योंकि पीबीएसटी चल रहा है, पर वीलेन स्पैनिंग ट्री चल रहा है, तो नो स्पैनिंग ट्री एंड वीलेन पूरा 124094। क्लियर? सो ये दो कमांड पर्टिकुलर वीलेन का हो गया और किसका हो गया? पूरे उसका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन उसका अराइज हुआ कि यार अगर ये जो है, अगर जो है आप डिसेबल करोगे तो क्या डिसएडवांटेज है? क्या होगा अगर स्पैनिंग ट्री नहीं होगा तो? लूप बनेगा। लूप से क्या होगा? तो यही डिस्कस करना है हमें कि क्या होगा अगर हमारे पास 3 स्विचेस हैं। जैसे पहली बात तो कुछ नहीं होगा अगर आप रिडंडेंसी नहीं कनेक्ट करते हो। ठीक है, अगर अगर आपके पास लूप नहीं है, जैसे ये स्विच 1 है, इसके साथ 5 स्विचेस कनेक्ट किए, एसटीपी चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, पहला आंसर, पहला ऑप्शन। ठीक है, कि अगर आप ट्री मोड में हो ऑलरेडी, योर टोपोलॉजी शोज दैट यू हैव नो क्लोज्ड पाथ और redundant path, spanning tree either enable either disable, it is not going to harm anything. ओके, ये जो है कुछ हेल्प ही नहीं करने वाला है। ठीक है, अगर क्लोज्ड पाथ नहीं है तो इफ यू हैव रिडंडेंसी, देखिए इसमें भी ये, अगर मैं इसको भी बोलूं तो ये भी एक क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक क्लोज्ड पाथ है। क्लियर है? अच्छा, इसमें लूप क्यों नहीं हो सकता? अगर इधर से ही गया यहाँ पे और इसने वापस इसी पे भेज दिया, तो ऐसे लूप नहीं हो सकता।
हो सकता है या नहीं हो सकता? क्यों नहीं होगा? सिंगल केबल आ रहा है, उसी केबल से उसने भेजा स्विच 1 को, समझो ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, इसने इधर भेजा स्विच 2 को, स्विच 2 ने उसे उसी उसी रास्ते से वापस भेज दिया जिस रास्ते से आया। टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है ना, डुप्लेक्स है, तो अगर आ सकता है तो जा भी सकता है। देखो यही यही कहता है स्प्लिट हॉरिजॉन, ठीक है। जिस इंटरफेस से डेटा रिसीव करेगा उसी इंटरफेस पे को वापस नहीं भेज सकता। अब अगर आपने सब इंटरफेसेस क्रिएट किए हैं तो भेज देगा। आपने वीलैन क्रिएट किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वीलैन, मतलब ट्रंक पोर्ट बनाया, तो एक वीलैन से ट्रैफिक लेके दूसरे वीलैन को उसी इंटरफेस से भेज देगा, करेक्ट है। लेकिन वो सेम इंटरफेस से लेके सेम इंटरफेस को नहीं भेजेगा, यही इसी को कहते हैं स्प्लिट हॉरिजॉन। मतलब अगर डेटा यहाँ से रिसीव किया इसने, अगर डेटा यहाँ से आया इस स्विच 1 से स्विच 2 को, तो ये इनको भेज सकता है बट इसको नहीं भेजेगा। इसलिए सिंगल केबल पे लूप पॉसिबिलिटी 0। सॉरी, क्लियर है इतनी बात? अच्छा पहला, हाँ हाँ, जैसे बिल्कुल भेजेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रंक का मतलब, इसको अगर आप दूसरे आइडिया से लेते हैं, दिस इज राउटर 1, ओके, ये मेरा स्विच है, ठीक, ये VLAN 10 में है, 20 में है, 30 में है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया सब इंटरफेसेस बना के, ठीक है ना। E0 बाई, ये हमने किया लैब ना, राउटर ऑनेस्टी नहीं किया, किया है मुझे लगता है, ऐसा ना नहीं किया, भूल गए। हाँ, तो 0, हाँ, तो एक 10 एक, हाँ, सो इसका गेटवे कहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया, यहाँ, इसका गेटवे E0/20 पे कर दिया, इसका गेटवे E0/30 पे कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है ना, .30, E0/0.30। अब क्या होगा, इधर आपने ट्रंक बनाया, इस पीसी को इससे कम्युनिकेट करना है, तो क्या करेगा, अपना ट्रैफिक भेजेगा इसी इंटरफेस पे अपने गेटवे को, ओके। ये VLAN 10 में हिट किया ये सब इंटरफेस को, सब इंटरफेस ने राउट किया इसको इस पे, हाँ, और फिर इसी इंटरफेस से वापस इधर आ गया, करेक्ट है। ये करके आप देख सकते हो, मतलब ये कोई ऐसा ही नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये आप करके देख सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं राउटर ऑन स्टिक, और हमने कराया है इसको। अगर सॉरी, अगर दूसरी या तीसरी क्लास की वीडियो देखोगे ना, तो उसमें ये है राउटर ऑन स्टिक, ठीक है, ओके। तो अगर VLAN चेंज है, मतलब ट्रंक पोर्ट है, तो वो भेज देगा, लेकिन अगर कुछ नहीं है, सेम एज इट इज है, तो नहीं भेजेगा, ठीक है। तो पहली बात, तो जो पहला आंसर है कि अगर कोई क्लोज पाथ और रेड्यूडेंट पाथ नहीं है, रिडंडेंसी नहीं है हमारे टोपोलॉजी में, तो स्पैनिंग ट्री डिसेबल रहने से अच्छा है कि कम से कम BPDU मैसेजेस जनरेट नहीं होंगे। देर आर सो मेनी कंट्रोल मैसेजेस जनरेटेड बाय द स्पैनिंग ट्री बाय डिफॉल्ट, दैट्स वी आर एलिमिनेट फ्रॉम आवर नेटवर्क, करेक्ट। सो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ज़रूरत कब आएगी, जब ओपन ओपन है लेकिन किसी ने एक्सीडेंटली कनेक्ट कर दिया, आपने डिसेबल करके बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, किसी ने एक केबल उठाई, यहाँ पे हैंगिंग हो रही थी, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, क्लोज पाथ हो गया, अब लूप बन जाएगा, क्लियर है। तो एक्सीडेंटली किसी ने लगा दिया, तो उसको भी तो प्रिवेंट करना है, तो ये भी कंसिडरेशन में रहे कि इवन दो, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा, कि अगर हमारे पास क्लोज लूप नहीं है तो हमें जो है स्पैनिंग ट्री की ज़रूरत नहीं है, एज फार एज कोई उसको एक्सीडेंटली जो है कनेक्ट नहीं करता, लूप नहीं बनाता, या फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं, हम भूल गए कि हमने स्पैनिंग ट्री डिसेबल कर रखा है और हम रिडंडेंसी अचीव कर रहे हैं, तो क्या हो जाना है, लूप हो जाना है। जैसे कोई क्लोज्ड पाथ आएगा लूप बन जाना है, स्पैनिंग ट्री उसी को प्रिवेंट कर रहा है, क्लियर है ये बात।
अब अगर लूप बन गया तो क्या होगा? क्वेश्चन ये है, हमने 3 स्विचेस लगाए, 2 पीसी लगाया यहाँ पे, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, ओके। हमने एक पीसी यहाँ लगा दिया, पीसी 1, यहाँ पे एक पीसी लगा दिया, स्पैनिंग ट्री डिसेबल है। अब क्या होने वाला? मैं PC1 से PC2 को पिंग कर रहा हूँ, PC1 से PC2 को पिंग कर रहा हूँ, पिंग होगा कि नहीं होगा? पहली चीज। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा पक्का? क्यों? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हम्म 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 ये ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा पहली बार तो। पहली बार इसने ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है। इसने ब्रॉडकास्ट किया, इधर ब्रॉडकास्ट किया, इसने इधर ब्रॉडकास्ट किया, इसने भी इधर ब्रॉडकास्ट किया, ठीक है ना। इसका ब्रॉडकास्ट इसने इधर भेज दिया, इसका ब्रॉडकास्ट इसने इधर भेज दिया, मतलब जो इस वाला स्विच 3 वाला स्विच 2 को मिला था उसने उधर स्विच 1 को भेज दिया, और जो स्विच 1 से मिला था स्विच 2 को स्विच 3 को भेज दिया। सबने एक दूसरे को भेजना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा? ये इधर भी भेजेगा। हाँ, क्यों दो रास्ते रहेंगे भाई? सुनिए, ये देखिए, इसने इसने ब्रॉडकास्ट करना है उसको। ब्रॉडकास्ट मैसेज जब इसको PC2 को मिलेगा, PC2 अपना उसमें क्या देखेगा? आईपी एड्रेस, लेयर 3 पे आईपी एड्रेस देखेगा और रिप्लाई बैक करेगा, रिप्लाई बैक करेगा। अब क्या करेगा ये स्विच, स्विच 2 ने एक एंट्री मान ली, किस पे? इधर एक एंट्री मान ली कि भाई ये मेरा E0/0 पे एक कनेक्टेड है, तो PC2 कनेक्टेड है। इसने भी एंट्री मान ली कि भाई मेरे E0/0 पे PC1 कनेक्टेड, ठीक है। इसने जो है वापस जो है, अभी तो अब तो ये यूनिकास्ट करेगा इधर। हम्म हम्म अच्छा, ठीक है। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, बहुत सही। तो मतलब ये रहा, यही है सिचुएशन। करते हैं भाई, मतलब ज़्यादा डिबेट क्यों करना, देख लेते हैं। तभी मैं अपना एक्सप्लेनेशन डालता। IP 24 10 10 10 10 10 1 क्लियर।
एक ही भी लेना है तो सबका क्या करना, ठीक है ना? सब एग्री है इस बात पे कि सारे के लिए डिसेबल करो। डन है? क्लियर? मतलब डिसेबल हो गया, दिख रहा है? तो एक बार सब पे चेक करा लेते हैं। क्या पता बाद में बोलो कि चल रहा है, हो सकता है ना डिसेबल हुआ हो। सो सब पे इसने बोल दिया कि भाई स्पैनिंग ट्री आपका बंद हो चुका है। अब हम PC1 से PC2 को पिंग करते हैं। सेंड इट ब्रॉडकास्ट मैसेज 10.10.10.11 ये टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। स्विचेस पे क्या हो रहा है? स्विचेस पे चलते हैं, कुछ नहीं ऐसा कुछ तो हुआ है। सो क्या देखें यहाँ पे स्पेनिंग ट्री चल नहीं रहा। सो मैक एड्रेस टेबल एकदम रियल एग्जांपल आप लोग देख रहे हो, मजेदार सा। सो स्पेनिंग ट्री और सॉरी सो मैक एड्रेस टेबल क्या देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं? सेम मैक, मैक देखो मैक, मुझे सब अलग है। मैक आ कहाँ से रहा ये सब मैक? इतने तो मैक है ही नहीं। लेकिन ब्रॉडकास्ट में घूम रहा है, ये देख रहे हो E0/2 आ गया, E0/2। इंटरफेसेस कौन कौन से हमने कनेक्ट किया देखो, स्विच टू 01 02 01 02 02। ओके, अब ये मैक ला कहाँ से रहा? अभी क्रैश होने वाली है तो लिमिटेड है, 8 से ज़्यादा जाएगा नहीं है। अब ये मैक एड्रेस आ कहाँ से रहे हैं, किसके मैक एड्रेस है? पीसी के तो 2 ही मैक एड्रेस है। चलिए इनेबल करते हैं स्पैनिंग ट्री। ओके, तो मतलब एक चीज़ तो फाइनल हो गई, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा इस पे चलते हैं, ये तो हो गया, यही कॉन्फ़िगरेशन करना है हमें तीनों। हाँ, और इसमें मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी है, जो आंसर करना है तो ऐसे नहीं करना है कि नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी।
नो स्पैनिंग ट्री और ये है, कौन सा बचा हुआ है, ये बचा हुआ है ना। क्लियर? अभी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हमें एक थोड़ा सा छोटा सा रिसर्च और करना है कि ये मैक आ कहाँ से रहे हैं। सबके मुझे मैक चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं पहले पीसी का मैक देखते हैं। पीसी के पास तो एक ही मैक होगा, क्लियर है। सो आईपी अगर हम करेंगे तो मैक मिल गया मुझे 6805 पीसी का मैक है, करेक्ट। एक साइड के पीसी का मैक 6805 है और दूसरे साइड के पीसी का मैक, सो आईपी करूंगा मैं तो दूसरे साइड के पीसी का मैक 6804। बहुत अच्छी बात है, 6805 एंड 04 मैक एड्रेस है। ये ऊपर टॉप के दो मैक एड्रेस पीसी के हैं, क्लियर है। बाकी ये सारे मैक एड्रेस स्विचेस के हैं, 3 स्विचेस हैं, तीनों के मैक एड्रेस है। और ये अगर आप 100 और 110 देख रहे हो, ये दो पर्टिकुलर पोर्ट्स हैं एक स्विच के। ये अगले स्विच के दो पर्टिकुलर पोर्ट हैं, ये अगले स्विच के दो पर्टिकुलर पोर्ट हैं, क्लियर है। सो अभी क्या कर रहा है, ये मैक टेबल एंट्री को एग्जॉस्टेड कर रहा है और सेम मैक जो है कई जगह से मिल रहा है। देखिए इसीलिए स्विच कंफ्यूज हो गया कि हम भेजे कहाँ इस पोर्ट को, मतलब इस पैकेट को भेजू कहाँ। ये 01 से मिल रहा है, 00 से भी मिल रहा है, ठीक है। सेम ये दो जो है एक ही जगह, अगले वाले पे देखोगे वो सेम इधर से मिल रहा होगा। ये देखिए इसने फॉरवर्ड किया इधर, तो अगले वाले पे जाओगे, स्विच 2 पे जाओगे, स्विच 2 पे ऑलरेडी हूँ मैं, स्विच 1 स्विच 3 पे जाओगे, यहाँ पे भी यही हाल है, दो जगह से, 4 एक जगह से मिल रहा है, ये यहाँ से मिल रहा है। अब इसका दो स्विचेस को साथ में रखोगे तो समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। स्विच 1 को रखते हैं, स्विच 1 पे हमने मैक लिया नहीं, ओके। स्विच 2 और 3 को रखते हैं। ये दोनों मैक साथ में रखिए। ये इसको लर्न हो रहा है E0/2 से 04, ये इसको लर्न हो रहा है E0/0 से। स्विच 2 0/1 और 0/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने तीसरा लिया नहीं ना, नहीं तो ये हो रहा है कि सेम जो है इसको E0/2 से भी लर्न हो रहा होगा और E0/1 से भी लर्न हो रहा होगा। तो ये जो है अब क्योंकि हमारे पास 8 एंट्री 8 रख सकता है, नहीं तो आप देखते हैं कि वो जब 150-150 एंट्री रख सकता, तो आपको ये पता चलता है कि हाँ ये जब इसका पैकेट आया वो कंफ्यूज है कि ये BPC4 को कहाँ भेजा जाए, इस वाले इंटरफेस पे, स्विच 2 वाले इंटरफेस पे भेजा जाए या स्विच 1 वाले इंटरफेस पे भेजा जाए। प्रॉब्लम ये है कि जब हम आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का तो कैसे करेंगे। पहली चीज तो स्विचेज, ये जो हमें पिंग रिस्पांस नहीं मिला, ये इसलिए नहीं मिला कि हमारा मैक टेबल फुल हो चुका था, इसलिए नहीं मिला, और मैक कैम टेबल में एंट्री नहीं थी उसके पास। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन स्विचेस की बात करोगे जहाँ पे हाई एंड स्विचेस लगाते हैं जिसके पास प्रोसेसिंग पावर काफ़ी अच्छी है, तो शुरू में जब आप डिसेबल करोगे आपका पिंग मिल रहा होगा। उसके दो रीजन है, ठीक है। ये PC1 से PC2 का पिंग मिल रहा होगा। पहली बात, हो सकता है इसने मैक टेबल आरप एंट्रीज, लाइक कैम टेबल एंट्रीज ऑलरेडी स्टेब्लिश कर रखी हो, ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा हो और इन मिडिल जाके आपने स्पैनिंग ट्री डिसेबल किया हो, ठीक है। तो कैम टेबल एंट्रीज रहती है 5 मिनट तक, पता है ना, उसका एजिंग टाइम 5 मिनट है, 300 सेकेंड है, तो 5 मिनट तक तो वो वैसे रहेगा। अगर कम्युनिकेशन होता रहा तो वो रिफ्रेश करता रहता है, करेक्ट है। लेकिन जैसे आप डिसेबल करोगे क्या होगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट होगा लेकिन उतनी जल्दी वो क्रैश नहीं कर पाएगा स्विचेस को, ये 5-7 मिनट 10 मिनट बाद क्रैश कर पाएगा, जब उसको उसके CPU से ज़्यादा जो है पैकेट मिलने लगेंगे, उसकी प्रोसेसिंग पावर से ज़्यादा पैकेट उसके पास आ जाएंगे,
तब वो शांत बैठ जाएगा कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, अब क्रैश होना है। ठीक है, तो सीपीयू का एक लिमिट है हर सीपीयू को। जैसे अभी आपने 32 GB लगा रखा है या 16 GB है, तो दोनों में अंतर आ जाएगा। ये ये 3 मिनट तक सस्टेन करेगा, ये हो सकता है 10 मिनट तक सस्टेन करे। 8 GB रैम है, हो सकता है 2 मिनट में ही अपना क्रैश हो जाए। तो ये डिपेंड अपॉन रिसोर्सेज, कितना अच्छा रिसोर्स है। क्लियर है ये बात? अगर उसकी कैम टेबल एंट्री ऑलरेडी है या उसकी प्रोसेसिंग अच्छी है जो बिल्ड कर सकता है कैम टेबल एंट्रीज को, तो वो पिंग करेगा शुरू के 1 आधे मिनट के लिए, 1 आधे मिनट के लिए। उसके बाद उसकी कैम टेबल एंट्री फुल हो जाएगी और वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा स्विच। अब क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उन तीनों चारों स्विचेस में से जो जिसमें लूप हुआ है, एक क्रैश कर जाएगी, एक डाउन हो जाएगा, रिबूट हो जाएगा। और जब रिबूट होके वापस आएगा वो, तो फिर आपका चलने लगेगा। फॉर 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आपका नेटवर्क बैक हो गया, लेकिन वो फिर से वो चोक हो जाएगा और फिर वो क्रैश होता रहेगा। अल्टरनेटिवली एक एक स्विच रिबूट होते रहेंगे नेटवर्क में। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है कैसे आंसर करना है? पहली चीज तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं बोलना है कि कम्युनिकेशन नहीं होगा। उसको ये रीजन देना है कि हो सकता है कम टेबल एंट्री पहले से बिल्ड हो, या सीपीयू प्रोसेसिंग आपके स्विचेस की अच्छी हो, तो हमें 1-2 मिनट के लिए नेटवर्क बैक मिलता है, हम पिंग कर सकते हैं। ऐसा प्रोडक्शन में देखा गया है। लेकिन हाँ, वो फ्यू सेकेंड है, आपको लगेगा कि हाँ नेटवर्क रिस्टोर हो गया आफ्टर रिस्टार्ट, लेकिन फिर वो अगले 2-3 मिनट में फिर से वो इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि कुछ नहीं चलेगा। और इसका जो मेन कारण है, जब भी लूप होगा नेटवर्क में, आपको क्या पहला पहला सिम्टम्स क्या फील होगा? स्लोनेस, स्लोनेस। और स्विचेस पे क्या रहेगा? आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि एक सेम मैक 2 इंटरफेसेस से मिल रहे हैं, बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, दिस मैक लर्निंग फ्रॉम दिस इंटरफेस, दिस मैक लर्निंग फ्रॉम दिस इंटरफेस। वो इंटरफेस चेंज होता रहेगा, स्विच होता रहेगा। ये शुरू के सिम्टम्स है। मतलब पहले जैसे आपका लूप अकर हुआ, सबसे पहले आपके यूजर कंप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे कि स्लोनेस आ गया। उसके बाद द नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट जो वो रहेगा कि भाई अब कुछ चल ही नहीं रहा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी लॉस हो गया। थर्ड स्थिति ये रहेगी जब आप जो है इस पे स्विचेस पे लॉग इन करोगे, स्विच पे लॉग इन नहीं होगा आपका, या तो फिर आप पावर ऑफ करोगे या तो स्विच खुद ही क्रैश कर जाएगा, तब आपको लॉग इन मिलेगा, वो भी बहुत कम सेकंड के लिए, बहुत कम सेकंड के लिए। तो ऐसे चीज़ों को कैसे ट्रबल शूट करते हैं? जब आपको लॉग इन ही नहीं मिलेगा तो ट्रबल शूट क्या करोगे? आप लिंक बंद करते हैं, सारे इंटरफेसेस को सेट करते हैं या निकाल देते हैं मैनुअली। अगर नहीं सेट कर पा रहे हैं रिबूट होने के बाद, पहले तो रिबूट कराते हैं, तुरंत उसमें एक्शन लेते हैं कि सारे इंटरफेसेस को सेट करना है, सारे इंटरफेसेस को, राउटेड इंटरफेस छोड़ के जितने स्विच इंटरफेस्ड हैं, जो ट्रंक है, नॉन ट्रंक है, एक्सेस है, सबको स्विच शट डाउन करते हैं। सिर्फ राउटेड पोर्ट जिसपे आईपी कॉन्फ़िगर है उसको छोड़ के बाकी सारे सेट करिए या निकलवाइए। नहीं मिल रहा है यार, एक्सेस नहीं मिल रहा तो कर ही नहीं पाएंगे कुछ। ठीक है, तो एक्सेस कब मिलेगा? जब आपके इंटरफेसेस सेट हो जाएंगे जिससे ब्रॉडकास्ट मिल रहा है आपको, तब उसका सीपीयू डाउन जाएगा, 98% से नीचे जाएगा। जब वो 90 के आसपास आ जाएगा तो आप इजीली उसमें काम कर पाओगे, फिर देख पाओगे कि किस पे सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्ट मैसेज मिला हमें, किस पोर्ट। फिर धीरे 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 एक एक कनेक्ट करा करा के उसको रिस्टोर करना है। क्लियर है ये 2 पॉइंट, दोनों क्वेश्चन? ठीक है, अभी आपने लैब में भी देख लिया रिजल्ट क्या है। मैक टेबल मतलब कैम टेबल एंट्रीज फुल हो जाती है, और फुल होने के साथ साथ उसका सीपीयू हाई जाता है और क्रैश हो जाएगा स्विच। ठीक है, डन है, क्लियर, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं स्पैनिंग ट्री में। कुछ चीज़ें और देखनी है स्पैनिंग ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। हम स्विच 3 में है अभी।
पीबीएसटी ऑलमोस्ट सबको पता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मोड है पीबीएसटी, पर विलेन स्पैनिंग ट्री, हर विलेन के लिए अपना इंस्टेंस होता है। जैसे आप विलेन क्रिएट करोगे स्पैनिंग ट्री उसके लिए चालू हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे शो स्पैनिंग ट्री, क्लियर। अगर हम शो स्पैनिंग ट्री कर रहे हैं तो हमें देखिए क्या दिख रहा है, विलेन 1 है, उसके लिए स्पैनिंग ट्री चालू है। रूट आईडी मुझे मिल रहा है, रूट ब्रिज मिल रहा है, उसका पोर्ट और सब कुछ सारा डिटेल है, प्रायोरिटी है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इतने पोर्ट्स दिख रहे हैं जो गलत है, हमारे 2 ही पोर्ट चल रहे हैं, एक फॉरवर्डिंग में है और एक ब्लॉकिंग में है। हमने देखा कि कैसे हम कास्ट कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, पोर्ट का प्रायोरिटी कम करके ज़्यादा करके रूट पोर्ट चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है सबको। चलो अब फेलियर सिनेरियो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर ये इंटरफेस फेल हुआ, एक इंटरफेस, इसमें ब्लॉकिंग में कौन है, सपोज करो एक कोई भी है, इससे क्या करना है। अगर ये पोर्ट्स, जैसे अभी स्पैनिंग ट्री चल रहा है, हम कम्युनिकेशन करते हैं, पहले फाइंड आउट करते हैं इस टोपोलॉजी में, यही देखते हैं कि कौन ब्लॉकिंग में है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, ये जो चल रहा है ना, इतना कुछ देख के दिमाग खराब हो जाएगा आपका कि यार करें क्या, इसमें कौन सा पोर्ट सही है। तो हम क्या करते हैं, शट डाउन कर लेते हैं पोर्ट्स को जो नहीं चल रहे हैं। हम स्विच 3 पे हैं, E0/2 E0/1 चल रहे हैं, बाकी बंद करने हैं हमें, ठीक है ना। मतलब फालतू का वो डिजिग्नेटेड और लेके बैठा हुआ है, और E0/2 और E0/1 छोड़ के बाकी E0/0 एंड E0/3 जो है शट डाउन करना है, करेक्ट। E0/0 E0/3 करेक्ट। इसको हम सेट कर देते हैं जिससे ये हमें उसमें ना दिखे, हमारे स्पैनिंग ट्री वाले। अगर हमारे स्पैनिंग ट्री कर रहा हूँ तो हमें 2 दिख रहे हैं जो सही है, एक ब्लॉकिंग में है, एक रूट पोर्ट है। क्लियर है। यही काम हम दूसरे वाले पे भी कर लेते हैं। जो भी इंटरफेसेस हैं, एक्चुअल इंटरफेसेस पे हम डील करते हैं। A2 में इंटरफेस 01 range E0/2 to 3 such। इस पर देख लेते हैं किस स्थिति में शो स्पैनिंग ट्री। एक हमारा रूट पोर्ट है, एक डेजिग्नेटेड पोर्ट है, बहुत अच्छा। स्विच 1 पे बाकी रह गया, ये भी कर लेते हैं जिससे हमें वही पोर्ट दिखे जो हमारे काम के हैं। अदरवाइज हम कंफ्यूज होते हैं कि यार डेजिग्नेटेड पोर्ट देख रहा है, रूट पोर्ट दिख रहा है, फालतू। इंटरफेस रेंज E0/2 to 3 set। So span it। Okay, now अब हमें पोर्ट का देखना है कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन के लिए हम चुन रहे हैं स्विच 3 जहाँ पे हमारा पीसी कनेक्टेड है, उसका एक पोर्ट ब्लॉकिंग में है, अल्टरनेट ब्लॉकिंग में है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम ए वाला पोर्ट सेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन फेल हो रहा है कि नहीं फेल हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा हमारा पिंग रिस्पॉन्स बैक होने में, कितना टाइम लगेगा। एक्सपेक्टेड है कि 50 सेकेंड लगता है, 50 सेकेंड लगता है, करेक्ट, यही है। 50 सेकेंड में ये पोर्ट जो है फॉरवर्डिंग में आएगा। तो कैसे हमें देखना है, तो मैं जाऊंगा इसमें डीबग इनेबल करते हैं, ठीक है, डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स। हमें देखना है कि पोर्ट्स कैसे ट्रांजिशन होता है। क्लियर है। इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में, अगर आप एक साइड से सेट करोगे दूसरी साइड से डाउन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एक साइड से शट डाउन करोगे इंटरफेस को तो डाउन नहीं होगा।
क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि अगर मैं दूसरे स्विच पे जाके उस इंटरफेस को शट डाउन कर दूं जो जो फॉरवर्डिंग में है E0/2 को, इस जो E0/2 को अगर मैं स्विच 1 पे जाके शट डाउन कर दूं तो ये डाउन नहीं होने वाला इंटरफेस, ये अभी दिखेगा इधर दूसरी साइड में। चलो हम करके देखते हैं। ये एक प्रॉब्लम है इस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में। हम ई स्विच पे गए E0/1 पे, और E0/1 पे हमारा ये पोर्ट है E0/0 जो कनेक्टेड है E0/2 से स्विच 3 के। क्लियर है? मैं दूसरी साइड से इसको शट डाउन कर रहा हूँ जिससे अल्टरनेट ब्लॉकिंग वाला पोर्ट फॉरवर्डिंग में चला जाए, क्योंकि E0/2 क्या है? फॉरवर्डिंग है स्विच 3 पे। क्लियर है? हम जा रहे हैं इस E0/2 को शट डाउन करने, ये अभी फॉरवर्डिंग में है। क्लियर है? तो अगर मैं इसको शट डाउन कर दूंगा इस साइड से स्विच 1 से, तो ये डाउन हो जाएगा E0/2 स्विच 3 पे, और स्विच 3 पे जैसे डाउन होगा ये क्या करेगा? इसको इनेबल करने की कोशिश करेगा, वो देखने वाले। चलो, कॉन्फ़िग इंटरफेस E0/0 सेट, कुछ हुआ? डाउन हो गया, इधर कुछ नहीं हुआ। तो ये इस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का एक ड्रॉबैक है। चलिए इसको मैं नो सेट करता हूँ। तो इसको हम कैसे देखेंगे कि कैसे यार इसको अप करें हम। देखो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अब जाके नोटिफिकेशन आया, उसको लिसनिंग से ब्लॉकिंग कर दिया। अच्छा, अब इस पोर्ट को हमें हटाना है, इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे सीधा। यहाँ पे क्लिक करिए, इस इंटरफेस पे क्लिक करिए, डिलीट। ओके, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब ये ट्रांजिशन इसका शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, तुमने गलत पोर्ट हटाया क्या? अब हुआ। ओके, 20 सेकेंड बाद इसने रिकॉग्नाइज किया। पहला देखिए, टाइम देखिए, अब हमने कब हटाया और कब। ये अभी लिसनिंग स्टेट में है, यहाँ पे रुकेगा, लर्निंग में गया। 8:27 से 42 कितना हो गया? इसको छोड़ ही दीजिए, 27 से 42 कितना सेकंड हुआ? 30 10 करीब 15 सेकंड ना। हाँ, 15 हुआ ना। अब अगला 15 लगेगा फॉरवर्डिंग में। देखिए कहाँ से, 42 से 57, 15। ठीक है, दिख रहा है? पहले 20 सेकंड में लिसनिंग में आया जो हमें दिखाया ही नहीं। तो क्या होता है, पोर्ट ट्रांजिशन कैसे होता है? पोर्ट ट्रांजिशन पहले तो ये किस में रहता है? ब्लॉकिंग में। ब्लॉकिंग से ट्रांजिशन होने में लिसनिंग में 20 सेकंड लगते हैं। यहाँ से ट्रांजिशन होने में लर्निंग में 15 सेकंड लगते हैं, और यहाँ से फॉरवर्डिंग जाने में अगला 15 सेकंड लगता है। मतलब अगर मैं PC1 से PC2 को पिंग करता तो कितना टाइम लगता? कितनी देर का आउटेज होता? पूरे 50 सेकंड का। ये सर नो, क्लियर है? एक और चीज हमने देखी है जो डिबग में दिखा है। क्या दिखा है? कॉस्ट 200 हो गया। ये क्या मतलब? कॉस्ट 200 था, 200 क्या होगा? जैसे हमने देखा न्यू पोर्ट E0/1, अगर मैं इसको देखूं, शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस E0/1, और मैं चाहता हूं कि मुझे भाई डिटेल दिखाओ।
ठीक है, एक ही VLAN है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो पोर्ट कास्ट कितनी है 100, कहाँ की, पाथ कास्ट पोर्ट प्रियॉरिटी आइडेंटिफायर। इतनी इंफॉर्मेशन है अपने पास। इसमें अपलिंक साइड का भी पोर्ट कास्ट रहता है, पाथ कास्ट 100 जो पाथ कास्ट है, इधर भी होगा एक, नीचे किधर है, ये रहा डेजिग्नेटेड पाथकास्ट, और ये पोर्ट पाथकास्ट। तो एक जो है अपलिंक का, जो पहले दिखा है वो अपलिंक साइड का पाथकास्ट है, और जो ये है ये नीचे का मतलब डेजिग्नेटेड का पाथकास्ट। मतलब ऊपर ऊपर क्या रहेगा, रूट स्विच है, रूट स्विच। और अभी क्या हो गया, ये ब्लॉकिंग से किस में गया, ट्रांजिशन हुआ। अभी देखो ब्लॉकिंग से किस में गया ये, अरे अब यहाँ पे एक और डिबेट है जो बहुत मतलब चिक चिक वाला है। ये है स्टेजेस, ट्रांजिशनिंग स्टेजेस है, ब्लॉकिंग टू फॉरवर्डिंग, ये ट्रांजिशन स्टेज है। ये पोर्ट आपका किस में रहेगा, पोर्ट का स्टेट क्या है, या तो वो क्या रहेगा डीपी रहेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, या तो क्या रहेगा ब्लॉकिंग पोर्ट रहेगा, ये अल्टरनेट ब्लॉकिंग, और तीसरा क्या है रूट पोर्ट रहेगा। ये 3 पोर्ट ट्रांजिशन है, करेक्ट। और कोई पोर्ट है अपने पास, यही है ना। अगर कोई भी पोर्ट फॉरवर्डिंग में है तो इसका मतलब या तो डीपी होगा या तो आरपी होगा, क्लियर है, दोनों फॉरवर्डिंग में है, करेक्ट। फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है, ये पोर्ट स्टेट है, ये फॉरवर्डिंग हम कहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोर्ट फॉरवर्डिंग में है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम इसको देख रहे हैं डेजिग्नेटेड ये पोर्ट है, स्टेट इसका फॉरवर्डिंग है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये रोल क्या है इसका डेजिग्नेटेड। अब रोल अच्छा वर्ड है, हम बता रहे हैं रोल क्या है पोर्ट का, डेजिग्नेटेड पोर्ट है, और क्या है फॉरवर्डिंग में है, और क्या है ये कास्ट है, और रोल क्या है उसका फॉरवर्डिंग। मतलब ये अगर बोलेंगे स्टेट्स क्या है उसका फॉरवर्डिंग स्टेट में। फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है, ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, ब्लॉकिंग का मतलब क्या है कि ये केवल बीपीडीयू लिसन करेगा, बीपीडीयू लिसन करेगा, बीपीडीयू लिसन करना है, बीपीडीयू सेंड नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, बीपीडीयू लिसन करेगा। और एक और जानकारी दे देता हूं जो बहुत रेयर आपको मिलेगी, सबको लगता है यार ब्लॉकिंग पोर्ट से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, ब्लॉकिंग पोर्ट मतलब ब्लॉक है, कुछ नहीं चलने वाला, करेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेम्स होते हैं जो पास होते हैं ब्लॉकिंग पोर्ट से, बताओ कौन से, कुछ ऐसे फ्रेम हैं जो ब्लॉकिंग पोर्ट से भी फॉरवर्ड होते हैं, कौन कौन से हैं, बीटीपी, ओके, जितने टीपी हैं सब, सीडीपी, और कौन सा बचा हुआ है, एक और टीपी है, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं उसको, वेरी गुड, डीटीपी। ये तीनों फ्रेम ब्लॉकिंग पोर्ट से पास होते हैं, बीटीपी, डीटीपी, सीडीपी, जितने पी हैं सब पास होते हैं इधर से ब्लॉकिंग से। सबको क्या लगता है यार ब्लॉकिंग पोर्ट है तो कुछ पास नहीं करेगा, तो ब्लॉकिंग पोर्ट पहली बात वो बीपीडीयू सुनेगा,
लेकिन भेजेगा नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं कर सकता बीपीडीयू को, डेटा नहीं चलेगा इस पे। अगर वो ब्लॉकिंग में है तो डेटा तो कतई नहीं भेज सकता, मैक एड्रेस भी नहीं लर्न कर सकता। ठीक है, क्लियर है? क्या कर सकता है? बीपीडीयू लिसन कर सकता है, लेकिन बीपीडीयू का रिस्पांस नहीं भेज सकता, बीपीडीयू जनरेट करके भेज नहीं सकता। बीपीडीयू आ सकता है लेकिन बीपीडीयू जा नहीं सकता इस पोर्ट से। इतनी बात क्लियर है? अगर कोई पोर्ट ब्लॉकिंग में है तो ये मैसेजेस तो पास करेगा, जो कि स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड नहीं है, बस वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये मैसेजेस पास होते हैं ब्लॉकिंग से। बीपीडीयू मैसेज हियर करेगा, वो सुनेगा बस, वो बीपीडीयू क्रॉस नहीं करेगा, भेज नहीं सकता वो। अगर वो लिसनिंग में है, लिसनिंग में सेम स्थिति उसकी ऐसी है कि वो डेटा और मैक एड्रेसेस तो नहीं लर्न कर सकता, डेटा क्रॉस है, मैक एड्रेस भी क्रॉस है, लेकिन क्या कर सकता है? बीपीडीयू लिसन भी कर सकता है और भेज भी सकता है। क्लियर है ये बात? लर्निंग में एक और फीचर ऐड हो जाएगा, डेटा तो ये भी अभी भी नहीं भेज सकता, लेकिन ये क्या कर सकता है? बीपीडीयू रिसीव कर सकता है, भेज सकता है और मैक लर्न कर सकता है। क्लियर है? इन फॉरवर्डिंग स्टेट सब कुछ होगा, बीपीडीयू भेज सकता है, लर्न कर सकता है, मैक एड्रेस लर्न कर सकता है, टू वे मतलब आने वाला जाने वाला दोनों का वो टाइम टेबल एंट्री रजिस्टर करा सकता है, और इसके बाद क्या है? डेटा भी भेज सकता है। क्लियर है? ब्लॉकिंग का मतलब शट डाउन नहीं है, ब्लॉकिंग का मतलब एक स्टेपी फीचर्स है जो बीपीडीयू मैसेज को वहां से नहीं जाने देता, जस्ट लूप अवॉइडेंस के लिए है, ऐसा नहीं है उसको ट्रीट करिए कि वो डाउन ही है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना भाई, ऐसा क्या मतलब बता दिया, सब ऐसे ही है। ये तो मतलब परसों से हम लोग मतलब पिछले 2 क्लासेस से यही सब कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है? हाँ ना, कुछ नहीं। क्या हो गया, नींद आ रही क्या भाई? मतलब ऐसा लगा सब सो गए यार, मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ, इसके बाद आता है, हमने ये देख लिया स्टेज ट्रांजिशन, ये बहुत टाइम लगा रहा है, ठीक है, और बहुत टाइम इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसको टाइम टेबल एंट्री को रिफ्रेश करना रहता है, इसलिए वो इतना टाइम लगाता है। मतलब अभी आप एक साइड से लर्न कर रहे हो मैक एड्रेस, वो डाउन हो गया इंटरफेस, उससे जितने भी मैक एड्रेस लर्न कर रहे हैं उसको फ्लशेस आउट करना रहता है, किसको? स्विचेस को। दैट्स व्हाई स्पैनिंग ट्री टेक्स मच टाइम टू मेक ए पोर्ट इनटू फॉरवर्डिंग। क्लियर है? लेकिन 1 मिनट का आउटेज तो बहुत ज़्यादा है, 50 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि कुछ और फीचर्स ले आते हैं, तो इन्होंने एनहेंस किया, थोड़ा सा एनहेंस क्या किया, एक लाया इन्होंने फीचर्स जिसको हम कहते हैं अपलिंक फास्ट। इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, जो हमारा 50 सेकेंड लग रहा था टाइमिंग, किसकी किसमें, हमारा पोर्ट कहाँ से कहाँ जा रहा था? हमारा पोर्ट जा रहा था ब्लॉकिंग से लिसनिंग में, लिसनिंग से लर्निंग में, लर्निंग से हमारा फॉरवर्डिंग में। ये ठीक है, कितने स्टेजेस क्रॉस कर रहा था? यहाँ पे अपना 20 सेकेंड लगा रहा था, यहाँ पे 15 सेकेंड लगा रहा था, यहाँ पे 15 सेकेंड लगा रहा था। ये हमने डिबग में भी देख ली। क्लियर है? देखा है?
इसमें तो कुछ वो है, मतलब हमारा एक एक सेकंड मैच हो रहा है कि नहीं? ये देखो यहाँ पे आप ये फीचर्स आते कहाँ से हैं, कैसे हमें पता चला कि ये फीचर है? शो स्पैनिंग ट्री करोगे आप, शो स्पैनिंग ट्री, तो आपको शो स्पैनिंग ट्री समरी समरी कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या इनेबल है, क्या क्या डिसेबल है, ये बता रहा है कि भाई पीबीएसटी में चल रहे हैं हम, और हमारा अपलिंक फास्ट बैकबोन फास्ट डिसेबल है, ईथर चैनल मिसकॉन्फ़िगरेशन इज इनेबल्ड है, ब्रिज ब्रिज एश्योरेंस इज इनेबल्ड है, बट इनएक्टिव इन पीबीएसटी मोड। ओके, पीबीएसटी सिमुलेशन डिफ़ॉल्ट, लूप गार्ड, सारा जितना भी हमारे पास है, जो जिसको हम टूल्स बोल सकते हैं, स्पेलिंग ट्री टूल्स, मोस्ट ऑफ द डिसेबल है। तो हमारा अपलिंक फास्ट भी डिसेबल है। और अपलिंक फास्ट कहाँ यूज कर रहे हैं, बहुत एकदम सीरियसली सुनिएगा, क्योंकि यही सब चीज़ें स्पेनिंग ट्री में कंफ्यूजिंग है। नॉर्मल स्पेनिंग ट्री सबको मालूम है कि यार रिडंडेंसी टाइम में ये जो है लूप अवॉइड करता है, दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन आए तो उसको हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, ये भी हम देख रहे हैं। तो अपलिंक फास्ट क्या करता है, इस हमारे टाइम को कम कर रहा है। और अपलिंक फास्ट यूज कहाँ होगा, ये जो है बिल्ड किया गया है फॉर डायरेक्ट फेलियर, फॉर डायरेक्ट फेलियर। होता क्या है एक्चुअल में, सपोज करो ये स्विचेज है, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, स्विच 3, क्लियर? अब क्या करता है, जैसे सपोज करिए कुछ फेल होता है, मतलब एक पोर्ट हमारा ये ब्लॉकिंग है, ठीक। जैसे सपोज करो ये शट डाउन हो गया, ये कट गया इंटरफेस, तो क्या होगा, स्विच 3 को तो सबसे पहले पता चलेगा कि भाई कुछ तो हुआ है। लेकिन स्विच 3 क्या करेगा, वो तो बीपीडीयू इधर से जाएगा नहीं, क्योंकि ये ब्लॉकिंग है पोर्ट। ये ब्लॉकिंग से कहाँ ट्रांजिशन होगा, 20 सेकंड वेट करेगा, क्योंकि स्विच जो ये रूट है, इसके लिए भी ये डायरेक्ट फेलियर है, तो ये भी एक टोपोलॉजी टीसीएन जनरेट करेगा। और ये जब ब्लॉकिंग से 20 सेकंड बाद लर्निंग में आएगा, ये क्या करेगा, स्विच 3 क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा, हे आई एम द रूट, मेरा रूट तो गया, अब मैं रूट हूँ, स्टार्ट सेंडिंग सुपीरियर बीपीडीयू टू स्विच 2। स्विच 2 कहेगा होल्ड होल्ड होल्ड, मेरे पास है मेरी कनेक्टिविटी, दिस कनेक्टिविटी हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड राइट अवे, मुझे सुपीरियर बीपीडीयू, तुमसे भी सुपीरियर बीपीडीयू मिल रहा है, ये इधर फॉरवर्ड करेगा। और नॉर्मल एसटीपी प्रोसेस से होते हुए लर्निंग से लिसनिंग में जाएगा, ओके, एंड देन इट्स एडवांस टू फॉरवर्डिंग। और ये पोर्ट किस में बदल जाएगा, आरपी में, क्लियर है? क्योंकि ये डीपी ऑलरेडी है, ये तो अपना प्लेस छोड़ने वाला नहीं है, ये डीपी है ही डेजिग्नेटेड, क्लियर है? ये प्रोसेस विदाउट व्हाट, अपलिंक फास्ट। कितना टाइम लगा, वही जो नॉर्मली लगता है, 30-35 सेकेंड। अब हम चलते हैं, जब हम अपलिंक फास्ट, दिस इज ए ग्लोबल कमांड, पहले से तो ये इंटरफेस लेवल का नहीं कमांड है। अपलिंक फास्ट आपको कहाँ, किस क्या प्रोटेक्शन के लिए लगाना है, डायरेक्ट फेलियर, तो किसी भी स्विच पे डायरेक्ट फेलियर हो सकता है, वो दूसरे वाले ब्लॉक पोर्ट को या जो भी पोर्ट्स रहेगा उसको इमीडिएटली किस में लगाएगा, फॉरवर्डिंग में लगाएगा। तो सबसे ज़्यादा इस टोपोलॉजी में किसके काम आएगा, ये अपलिंक फास्ट स्विच 3 के, किसके काम आएगा, स्विच 3 के।
अगर स्विच 3 का पोर्ट फेलियर हुआ, सपोज करो ये पोर्ट फेल हो गया अगेन, और हमने अपलिंक फास्ट इनेबल कर रखा है, विदाउट डूइंग एनीथिंग ये फॉरवर्डिंग में भेज देगा इसको, क्योंकि इसका डायरेक्ट फेलियर है और पोर्ट फास्ट इनेबल है। For direct failure, switch will take the ownership of that failure and make that port into the forwarding. Let's check it over the lab and then we will discuss more. Okay? कैसे अपलिंक फर्स्ट इनेबल करते हैं? दिस इज द ग्लोबल कमांड। और पहले तो हमें अपना जो लेग ब्रेक किया इसको अटैच करते हैं, ठीक है। E0/0, अदर साइड E0/2 ही था, नहीं तो शट डाउन में चला जाएगा। चलो ठीक है, E0/2 ही होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्लोबल कमांड है, सब पे हम इनेबल कर देते हैं और देखते हैं इनेबल हुआ कि नहीं। इनेबल कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारे स्विच पे क्या इनेबल है क्या डिसेबल है? सो स्पैनिंग ट्री समरी से हम देख सकते हैं कि क्या इनेबल है क्या डिसेबल है। अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट, लूप गार्ड, रूट गार्ड, जो भी है, मतलब जो इनेबल है वो है कि नहीं है। हमें कमांड कॉन्फ़िगरेशन देखने की जरूरत नहीं है, सो स्पैनिंग ट्री समरी में वो दिख जाएगा कि वो इनेबल है कि नहीं है। क्लियर है? करते हैं। स्पैनिंग ट्री VLAN 1 अपलिंक फास्ट। और इससे कुछ मैं आपको एक्सक्लूसिव जानकारियां देने वाला, ठीक है। एक्सक्लूसिव क्या है? जब भी आप अपलिंक फास्ट इनेबल करते हो, आपके ब्रिज की डिफॉल्ट प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। यह है एक एक्सक्लूसिव जानकारी। जब भी आप जो है कुछ अपलिंक फास्ट इनेबल करते हो तो आपके ब्रिज की प्रायोरिटी जो डिफॉल्ट रहती है उससे अलग हो जाती है नॉन रूट स्विचेस पे। हम इसको चेक करते हैं कि क्या बवाल हुआ है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमने डिबग लगा रखा था, इसलिए आपको ये सब दिख रहा है। चलिए, वो एक अपलिंक भी हमने ऐड किया। ओके, बना लो भाई, लर्निंग लेसन वो सही कर रहा है, आपका टोपोलॉजी सही कर रहा है, कर लो भाई। हो गया, एक लैपिंग में चला गया, एक फॉरवर्डिंग में चला गया, बिल्कुल सही। सो स्पैनिंग ट्री समरी, पहले तो देखते हैं कि इनेबल हुआ कि नहीं। पहला टेस्टिंग, अब इनेबल हो गया अपलिंक फास्ट। पहले क्या था? डिसेबल था। तो एक चीज़ तो ये हो गई। और क्या चलेगा? सो स्पैनिंग ट्री करते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। प्रायोरिटी देखिए, अब प्रायोरिटी क्या हुआ? 49153 हो गया। ये सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है आफ्टर क्या? डिफॉल्ट के नेक्स्ट वैल्यू में ये हो गया। दूसरा एक और चेंजेस हुआ इसमें। क्या चेंजेस हुआ देख के बताइए। ये वही सवाल है कि जो क्या बोलते हैं, इन चित्रों में 10 अंतर ढूंढिए। तो दूसरा अंतर क्या हुआ? हाँ, करेक्ट, पॉडकास्ट 3000 से प्लस हो गई है। जब भी आप अपलिंक फास्ट इनेबल करोगे तो दो चेंजेस आएंगे। पहला, आपका प्रायोरिटी चेंज हो जाएगा, ब्रिज का प्रायोरिटी चेंज हो जाना है। और दूसरा, जहाँ जहाँ डिफॉल्ट प्रायोरिटी रहेगी तहाँ तहाँ। अगर आपने कुछ कन्फिगर किया तो कुछ नहीं करेगा ये प्रायोरिटी को। अगर आपने कन्फिगर किया है इसको प्रायोरिटी 0, प्रायोरिटी 100, तो उसमें ये मॉडिफिकेशन नहीं करता। क्लियर है? भाई अगर अगर प्रायोरिटी देखो, सब में प्लस करेगा तो नहीं चेंज होने वाला ना। क्लियर है ना? और अगर आप, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, सुनिए 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 सुनिए, लॉजिक लॉजिक समझिए। घटा नहीं रहे हो, बढ़ा रहे हो, पहली चीज तो।
अगर घटा रहे होते तो रूट चेंज होने के चांसेस थे। अब बढ़ा रहे हो, जो एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, तो एक तो ये लॉजिक है। दूसरा ये, जो जहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड वैल्यू है उसको ये चेंज नहीं करने वाला है, ठीक है। तो दोनों केसेस में तो आपका रूट बदलने वाला नहीं है। हाँ, अगर ये घटा रहा होता तो ये था कि हाँ ये डिस्टर्ब कर सकता था रूट को, ये तो बढ़ा रहा है ना। वो भी डिफ़ॉल्ट से भी आगे ले जा रहा है, तो मतलब जो डिफ़ॉल्ट भी रहेंगे उस इससे मतलब आगे रहेंगे। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि जैसे आपने कहीं कॉन्फ़िगर किया है, आपके पोर्ट की ट्रांज़िशन चेंज हो सकती है। जो रूट था डेज़िग्नेटेड हो सकता है या ब्लॉकिंग में जा सकता है। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन प्रायोरिटी वो डिसीजन लेगा पहले कि कौन सा पोर्ट जाएगा ब्लॉकिंग में, किधर ब्लॉकिंग में जाएगा। हो सकता है दूसरी साइड में स्विच पे आपने कुछ कॉन्फ़िगर कर रखा हो, और वैसे ही बहुत रेयर है क्योंकि ये बढ़ा रहा है और डिफ़ॉल्ट से भी आगे ले जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है? क्लियर है? तो ये 2 चीज़ें आपको पता चली, जो मतलब नॉर्मली पूछा जा सकता है कि क्या हो जाता है, क्या ऑब्ज़र्व करते हो जब आप अपलिंक फ़ास्ट इनेबल करते हो? तो पहली चीज़, जब अपलिंक फ़ास्ट आप इनेबल करते हो, तो क्या हो जाता है ये? कास्ट आपकी प्रायोरिटी चेंज करता है और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू पे ले जाता है, जो 32768 के आगे है। क्लियर है? और दूसरा जो है, मैं जितना मतलब डीपली आपको बता रहा हूँ ना, शायद ही कोई इंटरव्यूअर आपको मिले जो इतना डीपली जाके स्पेलिंग ट्री पूछ रहा हो, ठीक है। भाई खुद भी तो पता होना चाहिए, जरूरी है थोड़ा कि सब आपसे ही पूछेगा वो, उसको भी तो पता होना चाहिए कि यार क्या क्या चेंजेस होते हैं। अच्छा ठीक है, हमने चेंजेस कर दिए। हमारा डिवेक्ट इनेबल है कि नहीं, ये भी एक बार देख लेते हैं। हमें डिवेक्ट चाहिए चाहिए, ठीक है। तो कौन सा डिवेक्ट? स्पैनिंग ट्री। हमें देखना है कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। अब जो ब्लॉकिंग पोर्ट है उसका ट्रांजिशन अब कैसे हो रहा है, क्या उतना ही टाइम लगा रहा है कि अपलिंक फास्ट डालने से जो डायरेक्ट फेलियर है उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, क्या रहेगा? डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट, ओके। स्पैनिंग ट्री इवेंट्स करना है हमें, क्लियर है? हो गया, डन है। फिर वही काम करना है हमें। E0/1 का देखिए ब्लॉकिंग में E0/1 स्विच 3 पे E0/1 ब्लॉकिंग में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? E0/2 को फिर से निकाल लेना, कि शट डाउन करें? निकाल लेते हैं, क्यों झंझट हो रही है। या शट डाउन ही कर देता हूँ तब भी जाएगा वो। कहाँ से शट डाउन करना? स्विच 1 से ना। टोपोलॉजी देखते हैं कहाँ से, कौन सा इंटरफेस है ये वाला। E0 स्विच 1 से E0/1 को शट डाउन करना। इंटरफेस E0/0 सब, क्योंकि बीपीडीयू आना बंद हो जाएगा तो शायद ये ट्रांजिशन कर ले, नहीं करेगा तो हम उसको कर लेंगे, ठीक है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि अभी इसको पता नहीं चला है। 2 सेकंड बाद अभी भी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखते हैं। ओके ओके, कास्ट बढ़ा लिया, टोपोलॉजी चेंज ट्रैप्स मैसेजेस भेज दिए, ठीक। फॉरवर्डिंग में चला गया, देखो इसने स्पैनिंग ट्री कोड फास्ट 00 E0/1 moved into the forwarding due to uplink fast, okay। E0/2 को मत देखना, वो ऐसे दिखा रहा है क्योंकि वो अप है तो इसलिए थोड़ा सा हो। E0/1 तुरंत फॉरवर्डिंग में जाएगा, रूट फॉरवर्डिंग। यहाँ पे देखो 53 ब्लॉकिंग में था, इसने डिटेक्ट किया कि अपलिंक फास्ट कॉन्फ़िगर्ड है, जनरेटिंग ए टोपोलॉजी ट्रैप मैसेजेस जनरेट किया, स्पैनिंग ट्री पोस्ट फास्ट, अपलिंक फास्ट मूव कर दिया पोर्ट इनटू द फॉरवर्डिंग, यहाँ पे खत्म हो गया वो।
स्टिल वो जो है इस पे भेज रहा है, फॉरवर्डिंग में डाल के इसको जो है भेज दिया। अब ये E0/2 का, इस पे मत जाना, ये दूसरा वाला है, ठीक है ना, ये कुछ अलग है। इसको मतलब हमने उसको हटाया नहीं है। अगर उसको मतलब ये इसके लिए है, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन इस पे है, क्योंकि उसका बीपीडीयू बंद हो गया था आगे से, तो उसको जाएगा वो लर्निंग लिसनिंग उसको भी। वो अपना फिर से कोशिश कर रहा है कि उसको लर्निंग में एडवांस करके। तो ये जो है, क्योंकि इस साइड से डाउन नहीं है इंटरफेस, देख रहे हो ना, ये अभी भी दिखा रहा है। इसको इधर देखोगे ना, फॉरवर्डिंग में दिखा रहा है E0/2, जबकि दूसरी साइड से सेट है, इसको डाउन दिखना चाहिए था। क्लियर है? तो इसके वाले मैसेजेस पे मत जाओ, ये इसका लिमिटेशन है कि अगर एक साइड से आप डाउन करते हो। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो भाई, ठीक है ना। इस मैसेज पे मत जाना, ये E0/2 का, ठीक है, ये लिमिटेशन है इस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की। या तो मैं इसको हटा देता तो ये पोर्ट डाउन दिख जाता, या शट डाउन कर देता मैं पहले, उसका कोई ऑप्शन है नहीं कि मैं पहले इसको शट डाउन करूँ फिर देखूँ, इस साइड से ही शट डाउन करूँ। तो ये भी एक ऑप्शन था कि इधर से ही शट डाउन कर देता हूँ। चलो यही कर लेते हैं, ठीक है ना, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो मैं इसको नो शट डाउन कर देता हूँ और फिर से देख लेते हैं। कुछ बोल नहीं रहे यार भाई, इतना टफ थोड़ा ना है कुछ। एक बार आ जाए दोनों, फिर करते हैं। देखते हैं दोनों फिर से आगे। E0/1 ब्लॉकिंग में चला गया, वेरी गुड। अब यहीं से शट डाउन करता हूँ मैं, जिससे आपको इवेंट्स सही से दिखें। किसको मुझे शट डाउन करना है? E0/2 को, करेक्ट है। और आप ट्रांजिशन देखना कि क्या है। शट करता हूँ, देखो क्या हुआ। फोकस करना, देखो अपलिंक फास्ट तुरंत के तुरंत मूव किया फॉरवर्डिंग में, जैसे आपने शट डाउन किया तुरंत के तुरंत क्या हुआ, तुरंत के तुरंत किस में चला गया? फॉरवर्डिंग में। क्लियर है? ये है डायरेक्ट फेलियर, जहां पे ब्लॉकिंग पोर्ट है वहीं पे ये फेल कर रहा है। तो क्या हो रहा है, इसको इमीडिएटली फॉरवर्डिंग में डालना है। क्लियर है? यस, नो। यह बहुत शांत हो गया तुम। मतलब दिक्कत हो रही क्या? मतलब ये मैं पूछ रहा हूँ कि समझने में कोई दिक्कत है? हमने क्या किया है अभी तक? अपलिंक फास्ट इनेबल किया है, और अपलिंक फास्ट इनेबल करने के बाद क्या हुआ है, जो डायरेक्ट फेलियर है जहां पे ब्लॉकिंग कोड था, अगर उसका दूसरा कोड जो फॉरवर्डिंग में था वो डाउन होता है तो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली इसको फॉरवर्डिंग में ले आएगा। क्लियर है? और हमारा पिंग ड्रॉप कम से कम होगा। चलिए इसको हम पिंग करके देखते हैं और फिर ऐसा करते हैं। पहले इनेबल कर लेते हैं 150, नो शट डाउन। इसका इवेंट देखिए, लिसनिंग में जाएगा, ब्लॉकिंग में था E0/2। इधर ही इसने नहीं बताया कि यार, हाँ मैं जो मतलब ट्रांजिशन कैसे कर रहे हैं कि तुरंत अपलिंक फास्ट की वजह से ट्रांजिशन कर रहे हैं। सो
स्पैनिंग ट्री गया ब्लॉकिंग में। अब हम एक काम करते हैं, पिंग चला के देखते हैं और देखो एग्जैक्टली क्या होता है। पिंग इतना इधर का काउंट नो काउंट नहीं, फिर से मांग देते हैं, क्या रहेगा -c -c। ये क्या हुआ, रीचेबल क्यों नहीं? ये पीसी दूसरे पीसी से कम्युनिकेट कर क्यों नहीं रहा? इधर आईपी चेंज हो गया क्या? सो आईपी ठीक है। अभी भी वो प्रॉब्लम चल रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है? सो मैक एड्रेस टेबल नहीं, वेरी गुड, सही है। इंटरफेस शट डाउन कर दिया क्या इसको? ओह हाँ, इसीलिए नहीं चल रहा है। सो इंटरफेस अब करना पड़ेगा। इंटरफेस E0/0 नो शट डाउन। दूसरी साइड में हमने सेट कर दिया है क्योंकि हमें वही इंटरफेसेस चाहिए थे जो हमारे काम के हो स्पैनिंग ट्री में, इसीलिए वो इंटरफेस शट डाउन हो गया। कोई नहीं, हमारा स्विच 2 पे जाना है। स्विच 2 पे इस पोर्ट को ऑफ करते हैं और देखते हैं कितना सेकंड लगाता है। ये इमीडिएटली 2 सेकंड में उसको फॉरवर्डिंग में डालना चाहिए जब भी हम अपलिंक फास्ट इनेबल करके रखते हैं। इंटरफेस सॉरी इंटरफेस E0/2 नो शट डाउन। पीसी पिंग करते हैं पहले। आ गया पीसी, पहले एक बार पिंग करते हैं, 2000 नहीं अभी भी दिक्कत। ओके, थोड़ा टाइम लिया उसने। हो गया, पिंग हो गया। अब हम काउंट लगा देते हैं और फिर इसको स्विच 3 पे फॉरवर्डिंग पोर्ट को डिसेबल करते हैं। तो चलने दो। अब हम आगे स्विच 3 पे और हम उसी पोर्ट को शट डाउन करते हैं। कौन सा पोर्ट है हमारा? E0/2 शट। पिंग ड्रॉप देखिए, सही पोर्ट सेट किया हमने। सो स्पैनिंग ट्री 0/0 0/1 एक पीसी से कनेक्टेड है, एक दूसरी साइड में जा रहा है स्विच से। और ड्रॉप हमें दिखा नहीं दिखा, कुछ पता नहीं चला। इनेबल कर लेते हैं, देखो आ गया आ गया। E0/2 ब्लॉकिंग में है। हमने कौन सा बंद किया था? ब्लॉकिंग वाला बंद किया था, तभी पता नहीं चला क्या? तो सही, हमें कौन सा बंद करना है? E0/0 सुपर टोपोलॉजी देखो E0/1 स्विच 3 E0/1 और E0/2 ब्लॉकिंग में है। नहीं, यहाँ पर फॉरवर्डिंग में आ रहा है। नहीं, सही बंद किया था हमने। ठीक है, देखते हैं। रूट फॉरवर्डिंग में आ गया, सही हमने बंद किया था। और हमारे पिंग ड्रॉप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है? सिर्फ E0/2 फॉरवर्डिंग में
सेट किया और देखो पिंग ड्रॉप, कोई फर्क नहीं है। नहीं तो कितना सेकंड ये ड्रॉप होता अगर हमने अपलिंक फास्ट नहीं इनेबल किया होता? 52 सेकंड, 50 सेकंड अप्रॉक्सीमेट। क्लियर है? ये किस में काम आ रहा है? डायरेक्ट फेलियर पे। इनडायरेक्ट फेलियर पे इतना अच्छा काम नहीं करेगा, वो ऐसे ट्रांजिशन होगा उसको ब्लॉकिंग से लर्निंग लिसनिंग होते हुए। इनडायरेक्ट फेलियर का मतलब क्या है? अगर ये वाला पोर्ट फेल हो जाए, मतलब यहाँ पे तो ये ठीक चल रहा है और इसका ट्रैफिक कैसे जा रहा है अभी? इस स्विच से डायरेक्टली इधर से जा रहा है। अगर ये फेल हो जाए, ये फेल हो जाए तो इसको ये वाला पोर्ट जो E0/1 है, जो ब्लॉकिंग में है अभी, उसको फॉरवर्डिंग में डालना है। तब यहाँ काम नहीं करेगा ये, तब यहाँ ये काम नहीं करने वाला। देख लो कहाँ पे है। हम स्विच 2 पे गए। स्विच 2 पे क्या करना है? E0/2 से कनेक्टेड है पीसी। E0/0 किस में है? आप यहाँ पे पोर्ट देखो पहले, स्विच 3 का। स्विच 3 का पोर्ट एकदम दिमाग में रखिए आप। सो स्पैनिंग ट्री स्विच पे, अच्छा एक मैंने सेट कर रखा है, उसको भी इनेबल कर लेते हैं। तो तीनों पोर्ट आ जाएंगे। एक पे पीसी कनेक्टेड है, पीसी E0/0 पे कनेक्टेड है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा फॉरवर्डिंग में टाइम लगेगा इसमें, तो ब्लॉक में जाएगा फॉरवर्डिंग में, क्योंकि वही लोएस्ट कास्ट टू रूट है, तो वो फॉरवर्डिंग में रहेगा पक्का। E0/2, E0/1 जो है ब्लॉकिंग में रहेगा, फॉरवर्डिंग। ओके, आ गया रूट फॉरवर्डिंग में। E0/2 रूट फॉरवर्डिंग में, स्विच नंबर 3 पे। ब्लॉकिंग में कौन है? E0/1। अब इनडायरेक्ट फेलियर देखते हैं। अगर मैं अभी भी पिंग हो रहा होगा, पिंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा हमने लगाया था, पिंग चल रहा है। लेकिन अगर हमने कौन सा इंटरफेस, ये वाला E0/1 शट डाउन कर दिया, अभी ट्रैफिक कैसे फ्लो हो रहा है दोनों पीसी के बीच में? पीसी से स्विच 3, स्विच 3 से स्विच 1, स्विच 1 से स्विच 2, स्विच 2 से पीसी 4, करेक्ट? क्योंकि ये वाला जो बीच का पोर्ट है वो ब्लॉकिंग में, E0/1 एट स्विच 3। क्लियर है? अगर हमने E0/1 स्विच 2 से बंद कर दिया तो हमें पिंग ड्रॉप रिसीव होगा कि नहीं? अगर स्विच 2 से जाके मैंने E0/1 बंद कर दिया तो ड्रॉप शुरू हो जाएगा। इंटरफेस E0/1 को हमने सेट कर दिया। अब हमारा पाथ वेट करेगा चेंज होने के लिए सीधे, और ये कितने देर तक ड्रॉप रहेगा? जब तक वो कन्वर्ज नहीं हो जाएगा। अब ध्यान रखो पूरा, यहाँ पे आपका अपलिंक फास्ट काम नहीं करेगा, ये एज स्टैंडर्ड एसटीपी प्रोसेस से फॉरवर्डिंग में जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना बोलो भाई। अपलिंक फास्ट इस स्विच के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, स्विच 3 के लिए जहाँ पे ब्लॉकिंग पोर्ट है। स्विच 2 के लिए नहीं काम करेगा जहाँ ऑलरेडी दोनों पोर्ट्स फॉरवर्डिंग में है। क्लियर है? वो वही नॉर्मल एसटीपी प्रोसीजर लेगा जिससे वो चल रहा है। अब आया, अब तक 52 सेकंड हो चुके हैं, और देखना है तो फिर से देख लीजिए। और इसको हमने स्विच 2 पे जाके नो सेट किया। अब क्या होगा? चल रहा, अब स्मूथ ट्रांजिशन लेगा। वेरी गुड, नो सेट कर दिया हमने। अब क्या नेक्स्ट देखते हैं इस पे डिबग ऑन करके, और आपको दिखेगा ट्रांजिशन कि कैसे हुआ। और ये ट्रांजिशन इवन दो हमने अपलिंक फास्ट यहाँ इनेबल कर रखा है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट, ओके। क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना है, वही पोर्ट फिर से सेट करना है जो हमने किया था। E0/1 E0/1 को हमने सेट करना है और फिर इवेंट्स देखने। कुछ फर्क नहीं, चेंज टू डाउन,
और पिंग बंद हो गया होगा अगर उसने स्विच किया था। हाँ, किया। और अब आप देखोगे कि क्या हुआ, लर्निंग में गए भाई साहब, 03 सेकंड पे लर्निंग में गए, 18 पे कितने जाएंगे, अब ये फॉरवर्डिंग में गया। कौन सा है इंटरफेस, E0 बाई 0 पिंग होना स्टार्ट हुआ, अभी नहीं, एक दूसरे किसी पोर्ट का लिखा है, इसको फॉरवर्डिंग में भेज दिया। इधर से तो फॉरवर्डिंग में है ही है वो, इधर इधर प्रॉब्लम है। और इस पे भी हमने डिबग चला ही रखा है, ये देखो, अब ये फॉरवर्डिंग में है। अब आपको पिंग भी मिलना स्टार्ट हो गया होगा मुझे लगता है। हाँ। तो इनडायरेक्ट फेलियर पे ब्लॉकिंग पोर्ट अगर दूसरे स्विच पे है, इवन दो आपने अपलिंक फास्ट इनेबल कर रखा है, ये किसी काम का नहीं है। जब ये डायरेक्ट फेलियर पे अच्छा काम करता है। डायरेक्ट फेलियर मतलब अगर ब्लॉकिंग पोर्ट भी उसी स्विच पे है तो ये बहुत अच्छा काम करता है, इसको इमीडिएटली फॉरवर्डिंग में काम, आपको पिंग ड्रॉप नज़र ही नहीं आएगा, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट 2 सेकंड लेता है, अप्रॉक्सीमेट 1 से 2 सेकंड लेता है इसको फॉरवर्डिंग में डालने के लिए, क्योंकि बीपीडी जनरेट करता है, तो टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन जनरेट करता है, उसके बाद उसको फॉरवर्डिंग में डाल देता है इमीडिएटली। क्लियर है मामला इतना, ये तो ठीक है, लेकिन ये किसके साथ काम नहीं करता है, आरएसटीपी के साथ। जब आरएसटीपी आप इनेबल कर दोगे, अपलिंक फास्ट में बता रहा हूं अभी, अगर आरएसटीपी इनेबल कर दोगे तो उसके साथ ये काम नहीं करता, क्योंकि आरएसटीपी में ऑलरेडी वो इनबिल्ड होता है। ठीक है, एक एक डेमो मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये देखिए, इसमें इनेबल है, क्लियर है, कौन सा मोड चल रहा है। सो स्पैनिंग ट्री समरी में देखोगे आप, ये देखो समरी में क्या है, यहाँ पे आपको अपलिंक इनेबल है, और कौन सा मोड चल रहा है हमारा, पीबीएसटी मोड चल रहा है। मैं इसको आरएसटीपी पे कर रहा हूँ, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीबीएसटी, क्लियर। आरएसटीपी का मतलब रैपिड पीबीएसटी, वो अब चेंज होगा, जो भी करना है उसको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम इस पे देखेंगे क्या होगा, कह रहा है यार ये देखो तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, फिर से मैं कमांड में ये पहले डिबग आप करने दो, ठीक है। तो कह रहा है कि यार मतलब थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हो, क्या गड़बड़ी कर रहे हो, यहाँ देखो, हे अपलिंक फास्ट इज इनेबल बट इनएक्टिव इन रैपिड पीबीएसटी मोड, इनेबल्ड किया हुआ है आपने हियर, रैपिड पीबीएसटी में इनएक्टिव रहता है। तो इसका इसका क्या सोल्यूशन, भाई इसको डिलीट करिए जो हमने इनेबल किया। कैसे करना, कॉन्फिग टी, क्या क्या इनेबल किया था हमने, अपलिंक फास्ट इनेबल किया था, तो नो स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट, भाई डाउन कर लो, नहीं चाहिए हमें, मैंने रैपिड पीबीएसटी इनेबल कर दिया, हमने ये इनेबल किया था भाई, डिसेबल कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें मैसेज आ रहा था इनएक्टिव रहेगा, तो मतलब क्या है उसका इनेबल करने का, क्योंकि उसमें ये सब इनबिल्ड फीचर्स हैं, आपको अलग से इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, फिर से वापस पीबीएसटी पे चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। ओके, हमने वापस ले लिया। अब हमारे पास इनडायरेक्ट फेलियर को मैनेज करने के लिए एक और चीज़ है, उसको कहते हैं हम बैकबोन फास्ट। ठीक है, बैकबोन फास्ट जो है एक स्पेशल काइंड के जो है बीपीडीयू जनरेट करता है when indirect failure happen and ask the other side switch to move that ports immediately in forwarding. okay, but ये अप्रॉक्सीमेट 30 सेकंड लगा देता है, 50 सेकंड नहीं लगाता, अप्रॉक्सीमेट 30 सेकंड में ये इनेबल। अभी क्या करता है इसमें, इस सेक्शन में क्या होगा, जब आप इनेबल करोगे बैकबोन फास्ट तो क्या होगा,
ए किसके लिए है बैकबोन फास्ट? इनडायरेक्ट फेलियर का। इनडायरेक्ट फेलियर मतलब इसके पास कोई ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं है स्विच 2 के पास, लेकिन इसका जो पाथ होगा, फॉरवर्डिंग पाथ होगा आफ्टर फेलियर, वो ब्लॉकिंग पोर्ट को इनेबल करने के बाद होगा। मतलब अगर ये वाला इंटरफेस जो रूट को जा रहा है, अगर ये डाउन हो जाए तो क्या होगा? इधर से जाना स्टार्ट कर देगा, ट्रैफिक इधर से जाएगा, लेकिन सामने वाले स्विच 3 पे ये पोर्ट ब्लॉक में है। अगर ये पोर्ट ब्लॉक में है तो क्या करेगा? इसको पहले तो फॉरवर्डिंग में लाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि एक स्पेशल टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन जनरेट करता है और वो इस स्विच को फॉरवर्ड करता है। क्योंकि ये बीपीडीयू सुन सकता है ब्लॉक पोर्ट पे, तो अब इसको जो नोटिफिकेशन मिला है इस स्विच के साथ कि इसको आप जो है फॉरवर्डिंग में करो, तो ये इमीडिएटली इसको फॉरवर्डिंग में स्टार्ट कर देता है उसका प्रोसेस वंस इट्स रिसीव्ड द बीपीडीयू। ओके, तो जो कन्वर्जेंस टाइम है वो लेस हो जाता है। सो द सेम प्रोसीजर है, आप तीनों स्विचेस पे क्या क्या इनेबल कर दीजिए, बैकबोन फास्ट इनेबल कर दीजिए और फिर टोपोलॉजी चेंज करके देख सकते हैं। ये जो बैकबोन फास्ट है ये अपलिंक फास्ट का अल्टरनेटिव है। अपलिंक फास्ट जो है हम यूज करते हैं उस स्विच पे जहाँ पे हमारा ब्लॉकिंग पोर्ट रहता है, और ये बैकबोन फास्ट हम उस स्विच पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारा जो है हम कोई ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं है, लेकिन वो सामने वाले स्विच पे ब्लॉकिंग पोर्ट है। क्लियर है? सो इसी सब झंझट मारी हटाने के लिए सिस्को ने रैपिड पीबीएसटी लगाया। यार अपलिंक फास्ट कहाँ लगाऊं, ये बैकबोन फास्ट कहाँ लगाऊं, बाकी सब कहाँ लगाऊं? तो उसने क्या किया कि इनबिल्ड कर दिया सबको रैपिड पीबीएसटी में। चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि अब मुझे लगता है स्पेलिंग टिप पढ़ पढ़ के हम बोर हो गए हैं ना। क्या हाल है? चलो यही है अपलिंक फास्ट स्विच 1 स्विच 2 पे करना। क्या करना है हमें? स्पैनिंग ट्री, बैकबोन फास्ट, बैकबोन फास्ट इंटर। और हमें स्विचेस पे जाके चेक करना पड़ेगा कि भैया बैकबोन फास्ट इनेबल हुआ कि नहीं। लास्ट स्विच स्विच 1 पे भी वही काम करना है। हो गया बैकबोन फास्ट इनेबल। चलिए पहले देखते हैं कि दोनों इंटरफेसेस आप हैं कि नहीं स्विच 2 पे। स्विच 2 पे ही ये अच्छे से काम करेगा। डीबग मुझे लगता है ऑलरेडी इनेबल है, नहीं इनेबल है तो डीबग इनेबल कर लीजिए। सो स्पैनिंग ट्री तीनों इंटरफेस आप हैं कि नहीं, नहीं है अब तक, इनेबल कर लीजिए उसको, थर्ड वाले इंटरफेस को। इंटरफेस E0/1 नो शट डाउन, अभी तीनों इंटरफेस अप हो गए। अब देखते हैं बैकबोन फास्ट इनेबल है कि नहीं। क्या कमांड है? शो स्पैनिंग ट्री समरी। समरी से आपको मिल जाएगा कि क्या इनेबल है क्या डिसेबल है। भाई इनेबल है, बहुत अच्छी बात है, इनेबल है, ठीक है, क्लियर है। अपलिंक फास्ट भी इनेबल है, बैकबोन फास्ट भी इनेबल है, ईथर चैनल मिस कॉन्फ़िगरेशन ये तो डिफ़ॉल्ट इनेबल था, ये भी इनेबल है, बहुत सारी चीज़ें इनेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, देखते हैं फॉरवर्डिंग में चला गया कि नहीं E0/1। ओके कमांड सो स्पैनिंग ट्री। ओके मुझे चाहिए E0/1 फॉरवर्डिंग में, अभी ब्लॉकिंग में फॉरवर्डिंग में, अभी भी ब्लॉकिंग में, थोड़ा टाइम लगेगा, 50 सेकंड वेट करना पड़ेगा। अभी भी पिंक चल रहा है कि बंद हो गया? चल रहा है, बहुत सही,
अच्छा है ना, 5 लाख 6 लाख पैकेट समथिंग का। हम्म। एक बार देख लेते हैं, आ गया फॉरवर्डिंग में। और अभी ब्लॉकिंग में E0/1 स्विच टू। नहीं हुआ क्या? रूट कौन है? नहीं नहीं, अभी देखो E0/1 देखो क्या हो रहा है। ब्लॉकिंग में, ब्लॉकिंग में क्यों जब ये रूट है? ये वाला ब्लॉकिंग में नहीं जाना चाहिए ना। तो मैं वेट कर रहा हूँ भाई। कोई क्या हमने कुछ अनेबल डिसेबल कर दिया क्या? E0/1 एक बार स्विच 1 से देखते हैं क्या है। शट आउट तो नहीं कर दिया? सो स्पैनिंग ट्री। हम्म। सो इंटरफेस स्टेटस कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है, सही है। ये रूट कौन हो गया अब? रूट ये वाला स्विच हो गया रूट साला। ये वाला स्विच, स्विच 3 रूट हो गया। ओके। सो स्पैनिंग ट्री, दिस स्विच इज रूट नाउ। क्यों? क्यों रूट हो गया? कोई बताएगा मुझे? मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, अगर बताया आपने तो। हाँ करेक्ट। इसकी कम क्यों हो गई? इस इस पे जो है पोर्ट फास्ट हमने हटा दिया था। पोर्ट फास्ट नहीं, अपलिंक फास्ट हटा दिया। अपलिंक फास्ट हटाने से क्या हो गया कि इसका प्रायोरिटी कम हो गया। हाँ नॉर्मल हो गया 32768, और ये अपने आप को रूट बना लिया। और बाकी सब पे अपलिंक फास्ट ऑलरेडी है। करेक्ट, वेरी गुड। स्पैनिंग ट्री हमें करना है, अपलिंक फास्ट भी इनेबल कर देना है, जिससे हमारा करेक्ट स्विच जो है रूट रहे। अब सबके प्रायोरिटी क्या हो गए? बढ़ गए। अभी ये 32768 था, ये देखो ये एक प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखो ये रूट नहीं रहा क्योंकि 49153 हो गया। अब किस पे होगा सिलेक्शन? बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस इसका सही है, स्विच 1 अब रूट हो गया। अब आपको दिख जाएगा स्विच 2 पे पोर्ट जो है चेंज हो गया, जो हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर था उसमें आ गया। क्लियर है? हम्म। अभी देखो लर्निंग में है, जाएगा फॉरवर्डिंग में, पक्का फॉरवर्डिंग में जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं। अभी सही है, बिल्कुल सही हो गया। हमने क्या किया था, उससे हमने पोर्ट अपलिंक फास्ट हटा दिया। अपलिंक फास्ट हटाने से क्या हो गया, उसकी प्रायोरिटी कम हो गई। और हाँ, तो ये चीज़ आपको आज पता चली होगी, नहीं तो ये ट्रबल शूट करते रहते हैं कि क्यों यार उसकी प्रायोरिटी 32768 है, इन सब की ज़्यादा क्यों हो गई। क्योंकि अगर आप अपलिंक फास्ट इनेबल करोगे तो नेक्स्ट हाईएस्ट जो है डिफ़ॉल्ट के बाद जो नया नेक्स्ट वैल्यू होता है वो ग्रैब कर लेता है। क्लियर है? अभी हमारा जो है जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर था उसमें आ गया, क्योंकि जो रूट है स्विच 1 है रूट, उस तक जो है हमारा फॉरवर्डिंग पोर्ट जो है E0/1 होना चाहिए। अभी भी ब्लॉकिंग में, और नहीं नहीं स्विच 3 पे हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। हमें स्विच 2 पे देखना है, अब फॉरवर्डिंग में चला गया होगा। ठीक है, बिल्कुल फॉरवर्डिंग में है। E0/1 रूट फॉरवर्डिंग में है, दैट्स एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, ये है पोर्ट रोल। क्या है पोर्ट का रोल? रूट है। स्टेटस क्या है उसका? स्टेज क्या है? स्टेटस क्या है? फॉरवर्डिंग में है। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट 3100 क्यों दिख रहा है?
क्योंकि हमने क्या इनेबल किया है, अपलिंक फास्ट। अपलिंक फास्ट के साथ हमने क्या इनेबल किया है, बैकबोन फास्ट भी इनेबल किया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसका जो अपलिंक वाला पोर्ट है उसको सेट करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में ये फॉरवर्डिंग में जाता है। तो अपलिंक ये हो गया, अब इसको फॉरवर्डिंग में डाल, इसको जो है शट डाउन करते हैं। अब हमारे पास इनेबल है क्या, बैकबोन फास्ट भी इनेबल है, इंटरफेस E0/1 और सेट। अब इसके इवेंट्स होंगे, जो भी इवेंट्स हैं। हमारा पिंग ड्रॉप हो गया होगा पॉसिबली, यस दैट्स गुड। पहले देखते हैं कितना ड्रॉप आ रहा था, अभी अभी क्या हो रहा है। एडमिन डाउन कर दिया, अभी भी फॉरवर्डिंग में नहीं है। 30 सेकंड लगाएगा वो, लेकिन अब 50 सेकंड नहीं लगाएगा, वहाँ से हो। आ गया, आ गया फॉरवर्डिंग, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, सेंड टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन उसने भेज दिया और ये सारे इवेंट्स हुए हैं। तो डिबल ऑन नहीं था क्या, डिबल ऑन है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी मुझे लगता है, दोनों बैकबोन फास्ट और अपलिंक फास्ट, क्लियर है। नहीं, सिर्फ बैकबोन फास्ट में 30 सेकंड लगाता है, अपलिंक फास्ट में हाँ तुरंत आ जाएगा। हम्म, अपलिंक फास्ट है, हाँ रैपिड, हाँ रैपिड, हाँ 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 सेम है, सेम है, सेम है। रैपिड पीबीएसटी अगर चला दोगे तो ये सारे फीचर्स उसमें इनबिल्ड है, तो ये सब चुतियापा करने की जरूरत नहीं है, सही बताएं। हाँ, बैकबोन फास्ट, अपलिंक फास्ट, ये सब कभी इनेबल करते हुए प्रोडक्शन में नहीं देखा होगा कि कोई अपलिंक फास्ट इनेबल कर रहा हो या बैकबोन फास्ट इनेबल कर रहा हो, नहीं, रैपिड पीबीएसटी रहता है, ठीक। हाँ, सब 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 वो फास्ट हो रहा है। अब आते हैं एक तीसरा जो है, लास्ट है, जो हम फटाफट कर सकते हैं, वो है पोर्ट फास्ट। रैप, देखो यहाँ पे जैसे हमने इनेबल किया था ना RSTP, तो वो बता देगा कि क्या क्या डिसेबल करना है। ये जैसे अभी इनेबल करोगे, ये फीचर्स है, अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट, ठीक है, ईथर चैनल मिसकॉन्फ़िगरेशन, पीबीएसटी, ये भी इनेबल रहेगा, ये लिखा हुआ आ रहा है रैपिड पीबीएसटी में, सारा आ जाएगा देखो। ओके, बीपीड्यू गार्ड, पोर्ट फास्ट इनेबल नहीं होगा, पोर्ट फास्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा, क्या है इसमें, कॉन्फ़िग की, कॉन्फ़िग की, क्या करना है, हाँ, स्पैनिंग ट्री मोड, रैपिड पीबीएसटी, हमने दोनों इनेबल कर रखा है। ये बोल देगा कि यार ये बेवकूफ़ी कर रखी है हमने, समझिए। देखो तीनों चीज़ों पे मैसेज आ गया कि भाई ये डिसेबल है, ये नहीं चले बोलेगा, आपने भले इनेबल कर रखा है, ठीक है। ये देखिए इसमें भी आ रहा है, तो ये सब रैपिड स्पैनिंग ट्री में ऑलरेडी है, इसलिए इस फीचर्स का अगर आपने इनेबल भी किया है ना तो भी ये काम नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। हाँ, ये डिसेबल है, देखो एच पी पी डी गार्ड, लूप गार्ड, तो देखो ये डिसेबल्ड है, अगर ये इनेबल्ड नहीं है, अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो ये बताता है कि हाँ इनएक्टिव रहेगा कि एक्टिव रहेगा। अगर हम सारे फीचर्स इनेबल करें, वैसे हम सारे इनेबल कर सकते हैं, 50,
स्पैनिंग ट्री क्या रहेगा, हमें एक एक करके करना पड़ेगा कि सारा एक साथ ही हो जाएगा? नहीं यार, सारा एक एक करना पड़ेगा। अपलिंक फास्ट, पोर्ट फास्ट, बैकबोन फास्ट। ओके ठीक है, छोड़ते हैं इसे। रूट गार्ड मतलब आप डिसेबल कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे स्पैनिंग ट्री को। लगभग लगभग इनकंसिस्टेंट, अगर रूट इनकंसिस्टेंट का पोर्ट आ जाएगा कहीं से कि सुपीरियर बीपीडीयू आएगा, तो उस पोर्ट को इनकंसिस्टेंट में डालेगा वो। पहले एक एक करते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर वो मिक्सअप हो जाएगा, मेरे लिए भी है तुम्हारे लिए भी है। एक एक अब आता है जो जो सबसे आसान वाला है, जो हम यूजर पोर्ट्स के लिए करते हैं। यूजर पोर्ट पे क्या करते हैं, दो कमांड हम यूज करते हैं। पहला पोर्ट फास्ट, कि वो यूजर को 50 सेकंड वेट ना कराए। अगर हमें पता है कि ये E0/0 क्या है, यूजर पोर्ट है, तो वहाँ हम अपना पीसी लगाएं तो तुरंत इमीडिएट आप फॉरवर्डिंग में चला जाए, ठीक है ना। तो हम क्या क्या इनेबल करते हैं, पोर्ट फास्ट। क्लियर है। तो जैसे हम स्विच 3 पे हैं और यूजर पोर्ट हमें पता है कॉन्फ़िग टी इंटरफेस E0/0, क्या करेंगे, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, सॉरी पोर्ट फास्ट, पोर्ट फास्ट, अब इनेबल, दैट्स ओके। अब इस पे एक वार्निंग मैसेज आएगा कि भाई अगर स्विचेस कनेक्ट कर रहे हो, हब कनेक्ट कर रहे हो, तो उसमें मत इनेबल करना, उसको नॉर्मल एस टी पी प्रोसेस से जाने देना। अगर आप उस पर जो है इनेबल कर रहे हो तो गड़बड़ है। ये देखिए वार्निंग, पोर्ट फास्ट शुड ओनली इनेबल ऑन द पोर्ट कनेक्टेड टू द सिंगल होस्ट, connecting hub connector switches bridges extra to this interface when port fast is enabled can cause the temporary bridge loops use with the browser। क्लियर है। तो अगर इस पे आप जो है ब्रिज कनेक्ट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने ये पोर्ट फास्ट क्यों लगाया, क्योंकि अगर कोई पीसी इस पोर्ट पे कनेक्ट होता है तो इमीडिएट फॉरवर्डिंग में आ जाए। क्लियर है। लेकिन अगर गलती से किसी ने इस पे स्विच कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो पॉसिबल लूप हो जाएगा। अब क्या करना है, मान लीजिए एक केबल उठाया और उसने इस पोर्ट पे लगा दिया जो पोर्ट फास्ट इनेबल था, तो लूप हो जाएगा। तो ये जो है एक कमांड के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन में आता है। किसके कॉम्बिनेशन में आता है, बीपीडीयू गार्ड के। हमेशा पोर्ट फास्ट बीपीडीयू गार्ड के कॉम्बिनेशन में ही लगाया जाता है, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन लगाया जाता है। तो अब हमारे पास दो कमांड होंगे जो हम यूजर पोर्ट्स पे डालेंगे, प्रिंटर पोर्ट्स पे डालेंगे या एंड डिवाइस पोर्ट पे डालेंगे। तो उसमें क्या रहेगा, तो पहला तो हम उसको इनेबल करना चाहते हैं तुरंत, ठीक है, विद इन द सेकेंड। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है पोर्ट फास्ट। और जैसे आप पोर्ट फास्ट इनेबल करोगे तो वो पोर्ट क्या होगा, इमीडिएटली फॉरवर्डिंग में आ जाएगा। अब एक्सीडेंटली या इंटेंशनली किसी ने स्विच कनेक्ट कर दिया उस पोर्ट पे तो पॉसिबल लूप हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें उस पर बीपीडीयू गार्ड लगाना। अगर हमने बीपीडीयू गार्ड लगा दिया और किसी ने एक्सीडेंटली उस पर स्विच कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, एरर डिसेबल में चला जाएगा। क्लियर है, यस नो। तो ये दोनों हम किस में लगाते हैं, कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। अब इसका मैं एक डेमो देता हूं आपको, ठीक है। हमने पोर्ट फास्ट तो इनेबल कर रखा है स्विच 3 के पोर्ट पे, और क्या इनेबल करना है, हमें बीपीडीयू गार्ड भी इनेबल करना है। तो अब क्या करना है, स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल, डन, हो गया हमारा काम। अब हमें एक स्विच लानी है, जो हम स्विच लाएं, यहाँ से ऐड एन ऑब्जेक्ट नोड, और यहाँ से एक स्विच ले लेते हैं, लेयर टू ये, इसको हम आइकन भी बदल लेते हैं एक स्विच जैसा। स्विच सेलेक्ट हो गया, उसको सेव कर लेते हैं, दैट्स इट। इसको हम पावर ऑन कर लेते हैं पहले ही, और इसको इस इंटरफेस को हटा के
ओके, इसको कनेक्ट कर देते हैं उसी इंटरफेस पे A0 पे, सेव कर दें। बिल्कुल, अब देखते हैं डिबग शायद ऑन है पहले से, तो कुछ तो हुआ, इवेंट आया, उसने BPDU रिसीव किया और कर दिया पोर्ट को एरर डिसेबल में। देखो यहाँ लिख दिया इसने कि एरर डिसेबल में मैंने पोर्ट को डाल दिया। सो स्पैनिंग ट्री, ये तो सबको पता होगा मुझे लगता है। सो इंटरफेस स्टेटस देखना, सो इंटरफेस स्टेटस, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एरर डिसेबल में चला गया, ये दोनों दोनों चीज़ें हम हमेशा यूज़ करते हैं, BPDU गार्ड और पोर्ट फास्ट एक साथ यूजर पोर्ट पे। अगर उसको कहीं से BPDU उस पोर्ट पे मिल गया तो एरर डिसेबल में डाल देगा। अब हम क्या करते हैं, सट नो सट करते हैं, गए कॉन्फ़िग टी किया और उसके बाद इंटरफेस E0/0 सट और फिर नो सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, उस स्विच को हटाना है जो प्रॉब्लमेटिक था। अगर आपने इसको नो सेट किया तो फिर से वो BPDU रिसीव करेगा और फिर से वो प्रॉब्लम कर देगा, फिर से वो एरर डिसेबल में आ जाएगा। तो हमने डिलीट कर लिया। अब हमने PC कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब कोड अप नहीं आएगा जब तक हम उसको सट नो सट नहीं करेंगे। यही हमारा रेगुलर प्रोसीजर है काम करने का प्रोडक्शन नेटवर्क्स में। अब ये आप आ जाएगा, अब ये एरर डिसेबल में नहीं आएगा क्योंकि उसमें BPDU नहीं मिला। ठीक है, क्लियर। अब क्या है, हमारे पास ऑटो रिकवरी मेथड भी है। अगर कोई पोर्ट एरर डिसेबल में गया है तो स्विचेज ऑटोमेटिकली उसको ऑटो रिकवर कर लें, ये भी क्लियर है। सो कोड, सो एरर डिसेबल डिटेक्ट और रिकवरी, सॉरी, इतनी चीज़ों के लिए एरर डिसेबल रिकवरी करेगा वो, अगर आपने इनेबल किया तो। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आर पे इंस्पेक्शन, BPDU गार्ड, चैनल मिसकॉन्फ़िगरेशन STP, DHCP रेट लिमिट, DTP फ्लैप, GPIC इनवैलिड। अगर आपका GPIC इनवैलिड का मतलब क्या है, SFP नॉन्स इसको लगा दिया तो GPIC इनवैलिड डिटेक्ट करके उसको डिसेबल कर देता है उस पोर्ट को, ठीक है। L2 लूप गार्ड, L2 TP गार्ड, लिंक फ्लैप, मैग लिमिट, लिंक मॉनिटर फेलियर, लूप बैक। सो ढेर सारे हैं अपने पास। पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन होगा तो क्या होगा, सिक्योरिटी वायलेशन होगा तो क्या होगा, POP रेट लिमिट होगा तो, ये सारे डिसेबल हैं। आप इनेबल कर सकते हो, इनेबल ऑल कर सकते हो, देखो। और ये एक जो है पर्टिकुलर टाइम लेता है, उतने टाइम के बाद जो है उसको ऑटो रिकवरी में ले आएगा। चलिए हम करते हैं कॉन्फ़िग टी, क्या करना है, एरर डिसेबल रिकवरी ऑल, आपको कॉज ऑल, किस कारण से आप करना चाहते हो। तो आपको पूरा अगर सारा इनेबल करना है या 1 बाई 1 करना है तो आपको सिलेक्ट करना है इस लिस्ट में। मैंने कर दिया ऑल, ठीक है, क्योंकि मैं किसमें हूँ, लैब में, तो मुझे इतना केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब सारे इनेबल हो गए, ये देखो। अब हम कोड को फिर से उसमें डालते हैं और देखते हैं ऑटो रिकवर करता है कि नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी बताया आपको। बाकी पोर्ट फास्ट तो आप बहुत बार यूज करते हो, क्लियर है। अब मैंने इसको लगा दिया, क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अच्छी बात है, डिसेबल हो जाए। ये देखो, एरर डिसेबल हो गया, बहुत बढ़िया। अब मेरा काउंटर चल गया होगा। टाइमर क्या है, 5 मिनट है, 5 मिनट में वो रिकवर करेगा। चलिए हटा लेते हैं स्विच को कि भाई ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेना, मैं गलती से लगा दिया था। अब इसको मैंने हटा लिया और डिलीट कर देता हूँ और फिर इसको कनेक्ट कर देता हूँ कि भाई गलती हो गई थी, वो अपने आप सही कर दो। तो स्विच हमारा क्या करेगा, उसको सही कर देगा। वेट करते हैं, कितना सेकंड लेफ्ट है, 261। देखो टाइम दिखा रहा है,
इसको कम करना है, टाइमर कम करना है। हाँ कम कर सकते हैं, तो 5 मिनट है डिफॉल्ट, कम कर सकते हो, बिल्कुल कम कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है यूज करना प्रोडक्शन में। पता क्यों? क्योंकि ये स्विचेस के सीपीयू लोड को बढ़ा देगा। पहले आप उसको क्लियर, कैसे स्विच को पता होगा कि आपने स्विच हटा लिया है? उसको तो नहीं पता होगा, और आपने टाइमर लगा दिया 35 सेकंड 40 सेकंड का। हर 40 सेकंड में वो 5 पोर्ट जहाँ पे आपने स्विच लगाया हुआ उसको डिसेबल कर रहा है, इनेबल कर रहा है, डिसेबल कर रहा है, इनेबल कर रहा है फालतू। करेक्ट। ये चीज़ें मैनुअल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैनुअल करोगे तभी पता चलेगा कि यार जो स्विच कनेक्ट हो गया था गलती से वो हटा लिया गया। करेक्ट। भाई किसी को बोलोगे स्विचेस को, थोड़ा पता चलेगा कि यार स्विच आपने हटा लिया है, क्योंकि वो तो एरर डिसेबल करके बैठा हुआ है। एरर डिसेबल कर रख के बैठा हुआ तो अब तो बीपीडी वो ले ही नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा उस पर क्या हो रहा है। तो अगर सुन नहीं रहा तो फिर से वो उसको पता नहीं चल रहा है कि स्विच हट गया है कि नहीं हटा है। वो तो इनेबल करेगा, आप स्विच भी कनेक्ट करके रखोगे तो भी इनेबल करेगा वो अपने टाइम के बाद, 5 मिनट के बाद, या जो भी आपने 1 मिनट रखा हुआ। तो ये जो है, ये चीज़ें प्रोडक्शन में वो नहीं है, क्या कहते हैं, रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई कहता है कि यार कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ऑटो रिकवरी बिल्कुल इनेबल कर सकता हूँ। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो मैं मतलब आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। एंजॉय करिए वीकेंड, हैप्पी। कोड फास्ट, हाँ बहुत फास्ट होता है। हाँ ये नहीं नहीं, लिसनिंग लर्निंग नहीं होता, सीधा फॉरवर्डिंग। हाँ डाउन से फॉरवर्डिंग। हाँ 20-25, हाँ 20 सेकंड लगाता हूँ, क्योंकि ब्लॉकिंग से वो फॉरवर्डिंग में डायरेक्ट जाता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसमें भी डिबग में भी दिख जाता है, जब स्पैनिंग ट्री डिबग करते हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।